हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 का सम नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। स्टेटमेंट है, इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन। एक बॉक्स है जिसके अंदर स्वीट्स हैं और वो स्वीट्स 24 बच्चों के में डिवाइड होनी है। दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। तो हर एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी? 5 स्वीट्स मिलेंगी। How many would each get if the number of children is reduced by 4? कह रहे कि अगर 24 चिल्ड्रन हैं स्टार्टिंग में और हर एक बच्चे को 5-5 स्वीट्स मिलेंगी, तो अगर हम 24 से रिड्यूस कर दें, कितना रिड्यूस करें? 5 रिड्यूस करें, तो हर एक बच्चे को कितनी नंबर ऑफ स्वीट्स मिलेंगी वो देखना है। नाउ सबसे पहले जो चीज़ फाइंड करनी है वो ही लेट करनी है। फाइंड क्या करना है? हाउ मैनी वुड ईच गेट व्हाट स्वीट्स, मतलब हर एक बच्चा कितनी स्वीट्स प्राप्त करेगा, जहाँ उसे कितनी स्वीट्स मिलेगी अगर हम 24 को रिड्यूस करें, कितना 4 रिड्यूस करें। तो जो फाइंड करना है वही लेट कर लेते हैं। तो लेट नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी है? x। ठीक है, वो हमने x लेट कर लेनी। अब देखो, सबसे पहले उसने बोला है कि स्टार्टिंग में मेरे पास कितने बच्चे हैं? 24 स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन यानी कि 24 बच्चे हैं। हर एक बच्चे को कितनी मिल रही है? 5 स्वीट्स मिल रही हैं। अब 24 को रिड्यूस किया है उसने, कितना? 4। 24 माइनस 4 कितना आएगा? 20 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन is reduced by 4, then children left कितने बचेंगे बाद उसके बाद? 24 माइनस 4 इक्वल 20। ठीक है, दैट मीन्स कितने बच्चे बचेंगे अगर 24 को हम रिड्यूस करें बाय 4? तो यहाँ पे आ जाएगा 20 और इसे मैंने लेट किया x। ठीक है, नाउ इसे थोड़ा एडजस्ट करते हैं। अब देखो, अब हमें इतना तो पता चलेगा कि 24 को हमने 4 से रिड्यूस किया था, 20 बच्चे बचे। अब इन 20 बच्चों को कितनी नंबर ऑफ स्वीट्स मिलेंगी? तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो वेरिएशन हो रहा है वो कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। देखो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम होते जाएंगे, हर एक बच्चे को मिलने वाली स्वीट्स जो है बढ़ती जाएगी। जैसे मान लो कि मेरे पास 10 कैंडीज है, मान लो। ठीक है, मेरे पास मान लो एक बॉक्स है, उसके अंदर 10 कैंडीज है। ठीक है, अब मेरे पास बच्चे भी कितने हैं? 10 है। 10 ही कैंडीज है एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी मेरे पास मान लो 10 है। तो हर एक बच्चे को कितनी कैंडीज मिलेंगी? 1 मिलेगी। ठीक है, अब मैं 10 नंबर ऑफ चिल्ड्रन को रिड्यूस कर देती हूँ। मान लो मैंने अब मेरे पास अब कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है? 5 है, लेकिन कैंडीज मेरे पास 10 ही है। तो अब इन 5 बच्चों को कितनी कैंडीज मिलेगी? 2 मिलेगी। ठीक है, अब मैंने इसको फिर रिड्यूस कर दिया। तो जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन को रिड्यूस करती जा रही हूँ, तो बच्चों को मिलने वाली कैंडीज भी क्या है? बढ़ती जा रही है। अगर मैं मान लो मेरे पास 2 ही स्टूडेंट्स हैं या नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, अब 10 कैंडीज है मेरे पास एंड बच्चे मेरे पास 2 है, तो इक्वली बांटनी है। तो मैं क्या करूंगी? इस दोनों को 5-5 दूंगी। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन कम होते जा रहे हैं, हर एक बच्चे को मिलने वाली कैंडीज जो हैं वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो सेम एज हियर, यहाँ पे देखो कि जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम होते जा रहे हैं, उन बच्चों को मिलने वाली स्वीट्स भी बढ़ती जाएगी। तो अगर
चिल्ड्रन की जो है वो कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो स्वीट्स क्या होंगी, बढ़ेंगी। सेम एज हियर मैंने लिखा इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल डिक्रीज, अगर चिल्ड्रन डिक्रीज हो रहे हैं, द नंबर ऑफ स्वीट्स दे विल गेट इंक्रीज, तो उन बच्चों को मिलने वाली जो स्वीट्स है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, 5 मिली है, यहाँ पे कुछ ज्यादा होगी। ठीक है, तो कौन सा वेरिएशन है, वेरिएशन तो है, लेकिन कौन सा वेरिएशन है, इनवर्स। क्यों, क्योंकि एक के बढ़ने के कारण दूसरी क्वांटिटी जो है वो कम हो रही है। जहाँ ऐसे बोलो कि एक के कम होने के कारण दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है, तो ये क्या है, एक इनवर्स रिलेशन है। अब इनवर्स रिलेशन है तो उसका क्या होता है, इनवर्स रिलेशन का जो रूल है वो हम अप्लाई करेंगे। देखो, इनवर्स रिलेशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट थ्रू आउट सेम रहता है। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू दिस इक्वल होगा, तो हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। 24 इंटू 5 इक्वल टू 20 इंटू एक्स। नाउ 24 मल्टीप्लाई 5, 20 जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड आएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा इंटू एक्स। अब इसे कैंसिल करो, 20 का टेबल यहाँ पे 4 आ जाएगा, कटिंग करो 6 आ जाएगा। ठीक है, नाउ 4 यहाँ पे फिर कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे 2 एंड 6, ये दोबारा कटिंग करते हैं, यहाँ पे 5 के टेबल पे कर देते हैं। 5 1 जा, 5 4 जा, 1 जा, 6 जा। ठीक है, पहले 5 के टेबल पे कटिंग की, देन 4 के टेबल पे, तो यहाँ पे x कितना आया मेरे पास, 6। दैट मीन्स ईच चाइल्ड विल गेट 6 स्वीट्स। हर एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेगी, अब 6। तो अब यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। दैट मीन्स जैसे ही बच्चों की काउंटिंग जो है कम होती गई, उनको मिलने वाली स्वीट्स की काउंटिंग बढ़ती गई, तो ये इनवर्स था।